दिख रहा है जी सही से? चलो अब आगे बढ़ो। देखो साइन थ्री थीटा का भी फार्मूला तुमको आता है, कॉस टू थीटा का भी आता है, कॉस थ्री थीटा का भी है, साइन टू थीटा का भी है, सबका फार्मूला है, सबको रखो। साइन थ्री थीटा का फार्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, है ना। कॉस टू थीटा का फार्मूला साइन में ही लिखो, चूंकि आंसर हमें साइन में लाना है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एकदम क्लियर। कॉस थ्री थीटा का फार्मूला तो साइन में होता नहीं, चलो कॉस में ही लिखो, तो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फार्मूला साइन कॉस दोनों में ये लिखा था एक ही साथ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना काम तो हमने कर दिया। अब देखोगे तुम सब थीटा के फॉर्म में आ चुका है, अब कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर अभी कॉस है, इसको साइन में ले जाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या हम, इसको पहले मल्टीप्लाई करा दो मल्टीप्लाई करा दो, तो थ्री साइन थीटा माइनस सिक्स साइन क्यूब थीटा। थ्री साइन थीटा है और टू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। क्यूब हो जाएगा, तीन दूना छः हो गया, चलो इससे मल्टीप्लाई कराओ, माइनस फोर साइन क्यूब थीटा और प्लस एट साइन फाइव थीटा। थ्री पावर में तीन है, यहाँ पावर में दो है, तो पावर में यहाँ पाँच हो जाएगा, ठीक है। ये सब है, एक साइन है, बाकी सब कॉस है। तो एक काम करें, वो भी ऐसा कॉस है जो साइन में चेंज नहीं हो सकता है। कॉस स्क्वायर होता तो साइन में हम चेंज कर लेते। तो हम करेंगे क्या कि फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री लिख दें और कॉस को कॉमन कर लें, ठीक है ना। और यहाँ भी ये कॉस है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और फिर हो जाएगा टू साइन थीटा। इसमें से हमने कॉस कॉमन निकाला, तो ये बन गया क्या, कॉस स्क्वायर। जब ये कॉस स्क्वायर बन गया और अंदर में क्या बचेगा, तो क्यूब था यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा था तो थ्री रह जाएगा। चलिए अब जितना कॉस के रूप में है उसको तुम साइन में चेंज करो, पहले इसको हम कलेक्ट कर लें। ये थ्री साइन थीटा है, रहने दो, ये हो जाएगा टेन साइन टू दी पावर क्यूब थीटा, साइन टू दी पावर थ्री हो जाएगा, यहाँ पर होगा एट साइन टू दी पावर फाइव थीटा, ठीक है ना। अब ये कॉस स्क्वायर है, इसको तुम साइन में चेंज कर लो, तो फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस थ्री, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर इंटू साइन थीटा। अब देखो तो कहीं कॉस है, टोटल साइन के रूप में रूपांतरित हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐड वगैरह करके हम जब रिजल्ट देखेंगे तो जितना दिया है बुक में उतना आ गया होगा। चलो अब यहाँ पर लिखो इसको, थ्री साइन थीटा माइनस टेन साइन क्यूब थीटा प्लस एट साइन फाइव थीटा प्लस, ये गुना करा दो इसमें, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, ठीक है ना। और इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। एक स्टेप और चलो फालतू का, ये साइन क्यूब थीटा रहेगा और एट साइन टू दी पावर फाइव थीटा रहेगा, फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा, वन माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो थ्री साइन थीटा माइनस टेन साइन क्यूब थीटा। एकदम टकटकी लगा के देखो कहाँ पर क्या लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है। चलो इसको गुना कराओ, वन से गुना कराओगे साइन में तो साइन थीटा होगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब में तो साइन क्यूब होगा। हाँ टू साइन होगा, सॉरी देखो टू तो छूट ही रहा था। तो इसमें भी टू रहेगा और इसमें भी टू रहेगा, याद दिला दिया, बहुत अच्छा।
चलो तो 1 से कराएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक, और फिर अब 4 से करो इसमें तो -8 साइन क्यूब थीटा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ साइन, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +8 स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है तो क्या होगा 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। ठीक है ना। अब साइन टू द पावर 5 सबसे जो मैक्सिमम पावर उसको एक साथ करो तो 8 ये है 8 ये है, ये हो जाएगा कितना 16, है ना। तो ज़्यादा पावर वाले को लिख दो पहले 16 साइन टू द पावर 5 थीटा। उसके बाद 4 वाला देखो, 4 वाला पावर कहीं है नहीं है। चलो अब 3 वाला ले लो, 3 वाला कहाँ है यहाँ है, तो 2 साइन क्यूब 8 साइन क्यूब है तो हो जाएगा -10 साइन क्यूब। अब स्क्वायर वाला देखो कहीं नहीं है, स्क्वायर वाला कहीं नहीं है। अब एक पावर वाला देखो तो 3 साइन थीटा है और फिर 2 साइन थीटा है तो कितना हो जाएगा +5 साइन थीटा। देखो तो इतना दिया है ना। हाँ नहीं 10 है, उसमें 20 है, हमारा 10 कैसे आ गया, 20 आना चाहिए, कहीं मिस हो गया क्या। 10 ये है क्यूब, 10 साइन क्यूब है। ओहो देखो ये दोनों छूट गया ना, ये दोनों छूट गया था, 20 होगा, 8 2 10 तो ये भी होगा, ये हो गया 20। सॉरी। चलो अब इसका अगला भी, अब जब इसको बनवा लिया तो सेकंड नंबर भी देख लो हमारे तरफ से, ये है cos 4x। अब 4 है, इसको 2x + 2x मत करना, इसको लिख देना cos 2 × 2x। ये सब जितना ये मेथड है सब आपको बताए हैं, है ना। cos 6x को तोड़वाए थे, 8x को तोड़वाए थे हम, 5x 7x सब आपको शुरू में क्वेश्चन दिए थे, आपको याद होगा, बहुत दिन हो गया। चलो इसका रिजल्ट किस में दिखाना है हमको, साइन में भी है कॉस में भी है ना। चलो किसी एक में तोड़ लो पहले, तो कॉस को हम ले चलते हैं साइन में ही, तो 1 - cos 2x का फार्मूला 2 × यहाँ पर है ना cos 2 × 2x, यानी 2a के फार्मूला पर इसको तोड़ दें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब साइन 2x को तोड़ दो, तो साइन 2x को तोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x × cos x और इसका स्क्वायर। अब होगा 1 - 2 × ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एकदम सिंपल था ये। इसको कोई सोचे कि सिर्फ हम साइन में कर दें तो ये cos स्क्वायर को साइन में चेंज कर दो, कोई सोचे कि सिर्फ cos में कर दें तो ये साइन स्क्वायर को cos में चेंज कर दो, जिसमें मांगेगा उसमें तुम दे देगा। देखो ना, इसी अगर ये cos का है तो cos में अगर ले जाना चाहें तो 1 - 8 और cos स्क्वायर x इसको छोड़ दो, और साइन स्क्वायर जो है ना इसको लिख दो 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 8 है, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 cos क्यूब x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 cos टू दी पावर 4x। अगर प्योर साइन में ही लाना है तो साइन में भी ला सकते हो, यहाँ तक कि tan में जाना होगा तो tan में भी लेके जा सकते हो, क्योंकि cos को तो किसी में लेके जा सकते हैं। चलिए अब 28 नंबर, 28 बताएं जी, या बना लेगा तू लोग, कोशिश करेगा 28 में। 28 नंबर जो है ये है cos 6 थीटा है कि x है, थीटा है cos 6, और सबको ले जाना है थीटा में तो ऐसे लिख दो cos 3 × 2 थीटा लिख दो, या 2 × 3 थीटा लिख दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 3 × 2 लिखोगे तो थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह कम करना पड़ेगा। चलो तो cos 3a पर इसको अब ले जाएंगे हम, यहाँ पर एक जगह पर है 2 थीटा तो होता है 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा।
3 कॉस थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा। जहाँ जहाँ थीटा आता है वहाँ वहाँ क्या लिखाएगा हमारा 2 थीटा, यही तो समझना है। अब कॉस 2 थीटा को तोड़ दो, किस में, कॉस में, कॉस में ही पूरा रिजल्ट है ना, तो इसको कॉस में तोड़ोगे कॉस 2 थीटा को, अभी पावर छोड़ो, पावर तो ऊपर में रहेगा ही। कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और -3, इसका भी कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब a माइनस बी का ये होल के ऊपर टूटेगा, ये वाला a माइनस बी के होल के ऊपर जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कराएगा, दोनों जोड़ेगा, बस हो जाएगा, बन जाएगा जी। अरे कुछ कुछ बोलो, 29 कोई बोला है। चलो 29 नंबर देखो, ये है कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 4 अल्फा। ये लाना है बड़ी लंबा, लाना क्या है उसको देखो, 8 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा और कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा। इतना लंबा लाना है, ठीक है। तो तुम तो कहेगा कि RHS ही लेके चलिए, लेकिन LHS भी लेके चलोगे तब भी बनेगा। देखने में तो लंबा साइड लग रहा है, लेकिन इसका चूंकि एंगल बड़ा है, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं बहुत इजी, बड़ी आराम तरीका से। लेकिन चलो RHS ही लेके चलते हैं तुम्हारे अनुसार। इसको हटा दो यहाँ से, अब लिखो 8 तो 8 है, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना है। हाँ, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? ये तो अलजेब्रिक फार्मूला हमने लगा दिया। अब हम थोड़ा सा, अब इसमें से एक 2 निकाल के इसमें कर दें, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो फार्मूला मिल जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है मेरे पास, फिर गड़बड़। टू कॉस स्क्वायर थीटा का भी होता है फार्मूला, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर का भी होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सारा फार्मूला बताया गया है, धीरे 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 सब ने बहुत आराम आराम से बताए हैं। अब तुम इसको अपने दिमाग में न रखो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही दोष है। चलो ये 8 है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर एक और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये मत समझना एक ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में हो जाएगा, ये दोनों में से 2 कॉमन आएगा, इस दोनों में से भी 2 कॉमन आएगा, 4 हो गया। यहाँ 8 था तो यहाँ पर फिर अब 2 लिख दो, ठीक है ना। चलिए अब इसको फार्मूला पे रखते चले जाओ, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस, तो यहाँ माइनस है शुरू में तो प्लस हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अभी ये फार्मूला लिख दिए हैं, 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, तो कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 अल्फा। ये क्वेश्चन इसलिए तुमको ट्राई करने की कहते हैं बार बार, ताकि तुम्हें फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, एक ही चीज़ यहाँ घट रहा है यहाँ जुट रहा है, तो फिर ये भी फार्मूला हो जाएगा
कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। फिर वही फार्मूला यहाँ यूज होगा। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा, ये यहाँ जो थीटा है इसका डबल होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 थीटा। फिर माइनस 1, फिर 2 कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा। 1 1 कैंसिल, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने। हाँ यहाँ पर सही अल्फ़ा होगा यहाँ। एक लड़का यहाँ आता था, बैठता था, आया ही नहीं है, कल भी नहीं आया था, फिर भी लिमिट में रहता है वो। चलो अब अगला टाइप, लास्ट टाइप। चलो अब देखो, अब सब ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इफ देन वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ दिया है 30 नंबर में, इफ tan x इक्वल टू b बाई ए है, तब हमें निकालना है क्या, a cos 2x प्लस b sin 2x। इसका वैल्यू निकाल के कितना देना है हमें, a, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। चलिए, और इफ में क्या दिया गया है, tan में, तो cos का फार्मूला भी tan में होता है, sin का भी फार्मूला tan में होता है। तो हम ले लेंगे अपना LHS, लिख देंगे a cos 2x प्लस b sin 2x। चलो a का फार्मूला tan में देखो, 1 माइनस कॉस का फार्मूला tan में tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ b हो गया, फिर साइन का फार्मूला tan में देखो तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता था ना। चलिए, अब जितना tan है सबका वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, देख रहा है ना, तो हम a लिख देंगे और ऊपर में लिखाएगा 1 बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर b इंटू 2 इंटू बी बाई ए बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको तू अलजेब्रिक हल करेगा, अलजेब्रा के तरीका से तू सोल्व करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हल करने का ढंग हो तब। चलिए आपको बताते हैं हम हल करके। इसका एलसीएम लोगे तो होगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, उसको लिखना मत, क्योंकि नीचे भी आएगा ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बी ले लो, यहाँ पर आएगा 2b बाई ए, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे ए है, नीचे ए स्क्वायर है, ये नहीं कैंसिल होगा, तो 2b बाई ए यहाँ लिखेगा और ए स्क्वायर तब ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो जब इसको एलसीएम लेगा तू तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बटा के बटा में ए स्क्वायर ऊपर फेंकेगा, चला जाएगा। अब ए से ए को काट दो, ठीक है ना। अब देखोगे तो दोनों के एलसीएम में हमारा सेम चीज़ आया है, क्या आया है, तो ये आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या है, तो यहाँ ए है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ए से इसमें गुना करा दिया, इसमें बी से कराओ तो हो जाएगा प्लस, ये 2ab है, बी से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से ये घटेगा, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, अरे 2ab स्क्वायर है, यहाँ पर एक ए बी स्क्वायर है, घट गया, और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब ए कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और नीचे में क्या बचेगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रिक तरीका है हल करने का, इसको हल कर लेना। चलो अब आगे बढ़ो। रुको लाइट चला, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अब सब क्वेश्चन वैसा ही है, इफ देन वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि सब बना दें, न रहेगा न तो लो इस चैप्टर में रुका रहेगा। इकतीस चल, तो चलते जाओ, तो नहीं भी पूछेगा तब भी हम इसको बता ही देंगे। चलो थोड़ा रंग बदल दें। ये दिया है इफ में, क्या दिया है, तो इफ में दिया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बताना आपके लिए जरूरी भी है। और देन में क्या है जो हमें प्रूफ करना है वो इधर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ cos 2 फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला ये दिया गया है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो हम इफ से ही शुरू कर सकते हैं या चाहे तो हम देन से ही शुरू कर सकते हैं, है ना। इफ देन वाले क्वेश्चन में दोनों से छूट रहता है जिससे आप प्रूफ करें। चलिए हमको इफ से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा हमारे समझ से थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम देन वाले से चलते हैं और देन वाले में हम आर एच एस से चलते हैं। लंबा है तो ले लो आर एच एस इसका, तो 1 प्लस 2 cos 2 थीटा हुआ। तुम जिससे चाहो उससे बनाओ, सबसे बनेगा। तू एल एच एस भी लेगा इससे बनेगा, तू इफ से भी लेगा तब भी बनेगा। चलो तो ये है 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 2 इंटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला। जग जाहिर है ये फार्मूला। अब देखो, अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू अल्फा 5 में है, देख रहा है ना। ही हमको रिजल्ट भी लाना है 5 में, थीटा चेंज हो जा रहा है किसमें, 5 में। तो जितना थीटा का वैल्यू है उसको 5 में पुट कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 5 बाई फिर 1 माइनस ना, 1 माइनस, मिटाने दो इसको। ये 1 माइनस तो रहेगा ही। अब tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाला है तो इसको लिख दो 1, और प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 5। फिर आ जाओ नीचे 1 प्लस है, फिर tan स्क्वायर थीटा है तो इतना वैल्यू डालो इसमें, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 5। ये अपना चिन्ह चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। चलो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 रहने दो इसको। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में बच रहा है -2 tan स्क्वायर 5, रहने दो इसी तरह। ये क्या है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 5, ठीक है ना। अब इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, उसमें से भी 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा, है ना। तो कटेगा तो देखो ये हो गया 1 माइनस, ये जो माइनस है ना यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा ऊपर में 2 tan स्क्वायर 5 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5। अब अपना समझते रहो, ठीक है ना। अरे 2 इसमें से कॉमन निकाल के इस 2 से काट दिया, ये 2 वाला रह गया बस। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 माइनस 2 tan स्क्वायर 5, ठीक है ना। तो आएगा क्या, अब tan स्क्वायर 5 है एक, यहाँ पर 2 है निगेटिव में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5। जिन बुद्धिजीवी लोगों को ये फार्मूला याद है
वो डायरेक्ट लिख दें क्या, 2 cos 5। तुम जैसे चाहो वैसे चलो, जैसे चाहोगे वैसे बनेगा। अरे कल क्यों जी, तू लोग कल 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 क्यों कर रहा है। सूरज वहां लिखा है सर रहमान दीजिए। ए तू लोग कल कल क्यों कर रहा है। बोलो। अच्छा चलो, तब और इसके आगे अब कल देखेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन देख लो, 32 नंबर। 32 नंबर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये आज ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। लिखा है अल्फा बीटा न्यून कोण है, यानी अल्फा भी 90 से कम है, बीटा भी 90 से कम है। ठीक है ना। तब हमें तथा ये भी दिया हुआ है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा -1/3 - cos 2 बीटा, cos 2 अल्फा इक्वल टू। तब साबित करना है tan अल्फा इक्वल टू, ये साबित करना है tan अल्फा इक्वल टू √2 tan बीटा। इतना दिया गया है और ये हमें साबित करना है। ठीक है ना। अब इफ वाले से ही लेके चलना हमको अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, तो ये बड़ा सिस्टम है ना। इसको अब तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा। tan है तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, तब स्क्वायर tan में आएगा, तब जाके क्या क्या फार्मूला कहाँ से उठा के ला के लगाएंगे, तुम थोड़ा सा भौचक्का रह जाएगा। अब देखो, तो हम चल रहे हैं इफ वाले पार्ट से। अब इफ वाले पार्ट में हम किससे चलें, तो इसी से चलें। तो इफ वाला पार्ट तो दोनों लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको लेके चलें इसको साबित करें। इफ वाला पार्ट जब लेते हैं तो दोनों साइड लेके चलते हैं। देन वाला पार्ट यानी जो प्रूफ करना है उसको तो एक ही साइड कोई लेके चल के एक साइड लाना रहता है, और इफ वाला पार्ट लेके चलेंगे तो हमें दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो तब देखो, हाँ लिख दिया है 2 अल्फा होगा। चलिए अब cos 2 अल्फा को तोड़ो तुम, cos 2 अल्फा को, है ना। ये देखो ना, ये tan अल्फा है ना। हम ऐसे भी चल सकते हैं, एक और बात दिमाग में है, इसको भी लेके चले। हम लिखेंगे चूंकि tan स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे 1 - cos 2 अल्फा बाई 1 + cos 2 अल्फा। ठीक है ना। ना इफ वाला पार्ट है ना देन वाला पार्ट है। हम अगर tan स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा ला देंगे 2 के साथ में तो आंसर आ जाएगा। तो हम tan स्क्वायर अल्फा अगर लेके चलते हैं, tan स्क्वायर ही क्यों लेके चलेंगे, इसलिए कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब tan अल्फा लेके चलेंगे तो इसका कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है, स्क्वायर में जाएगा तो इसका ये फार्मूला है। कैसे ये फार्मूला है तुमको बताया भी गया है। 1 - cos 2 अल्फा का वैल्यू होता है sin स्क्वायर अल्फा, 2 sin स्क्वायर अल्फा, और 1 + cos 2 अल्फा का वैल्यू होता है cos 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर अल्फा। लेकिन याद रखना इसको। चलिए उम्मीद है कि बात आप लोग समझ गए होंगे शांति से। अब देखो cos 2 अल्फा का वैल्यू अब इतना उठा के हम पुट करें, क्योंकि हमें जाना है किस में, बीटा में। हमें जाना है किस में, बीटा में। जब बीटा में जाना है तो अल्फा को गायब करना पड़ेगा। तो 1 - cos 2 अल्फा का वैल्यू देखो इतना लंबा चौड़ा है, इतना रखो, घबराना मत, हल करो अच्छा से। 3 cos 2 बीटा -1
बाई 3 माइनस, ओहो कॉस टू बीटा यहाँ होगा कि अल्फा ही है जी, बीटा है, सॉरी यहाँ पर बीटा, इसी को शायद कह रहा था सब। चलो यहाँ पर 3 कॉस टू बीटा बाई, अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस टू अल्फा, फिर यहाँ रखेंगे इसी वैल्यू को, 3 कॉस टू बीटा माइनस 1 बाई 3 माइनस कॉस टू बीटा। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला कहीं नहीं लगाना है, आप सिर्फ इसको आपको हल करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम हल करके दिखा देते हैं कुछ। इसका एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे ना तो दोनों का एलसीएम कट जाएगा, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, इसलिए एलसीएम लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 माइनस कॉस टू बीटा माइनस, अब ये वाला बचा तो माइनस 3 कॉस टू बीटा प्लस 1 हो गया ऊपर में। नीचे में देखो, नीचे में देखो 3 माइनस कॉस, कुछ गड़बड़ा गया है। तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस कॉस टू बीटा प्लस 3 कॉस टू बीटा, देखते रहो इत्मीनान से। चलो ये दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया आपका 4 और माइनस 4 कॉस टू बीटा। नीचे देखो 3 है, एक घट गया तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया प्लस 2 कॉस टू बीटा, घटा के देख लो, ठीक है ना। ऊपर से निकला 4 कॉमन तो बच गया 1 माइनस कॉस टू बीटा, और नीचे से निकला 2 कॉमन तो ये बच गया 1 प्लस कॉस टू बीटा। ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये हो गया 2, और ये फिर फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस टू बीटा बाई 1 प्लस कॉस टू बीटा। अभी बताए हैं क्या होता है ये, tan स्क्वायर बीटा, इसलिए ये tan स्क्वायर अल्फा का मान है, इसलिए tan अल्फा का जो मान होगा वह होगा √2 tan बीटा। अब पूछने वाला ये भी पूछेगा यहाँ तो प्लस माइनस होगा, हाँ प्लस माइनस होगा, लेकिन ऊपर में जो बोला है अल्फा और बीटा ये दोनों 90 से कम है, ठीक है ना। तो कभी भी tan अल्फा का मान निगेटिव में नहीं होगा, जब होगा तो पॉजिटिव होगा, tan बीटा भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देंगे, लिख देंगे चूंकि अल्फा बीटा लेस देन 90, इतना दे देंगे, समझने वाला बात आपका समझ जाएगा। चलो तो आज रहने दिया जाए, आज रहने दिया जाए जी। अरे गुड नाइट मत करो सब, अरे आज रहने दे, अभी तुम लोग से पूछ रहे हैं, आज रहने दें। हाँ हाँ tan बीटा होगा, गलती लिख गया क्या, tan बीटा ही तो लिखे हैं जी। अच्छा हाँ यहाँ पे यहाँ पे, हाँ चलो चलो अब रहने देते हैं, इसी रहने देने की खुशी में हम 33 नंबर क्वेश्चन देख लें, ठीक है ना। अब क्लास ऑफ हो रहा है, इसीलिए उसी की खुशी में हम थोड़ा 33 नंबर क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा खाली हिंट दे देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हिंट दे रहे हैं, हिंट, इसलिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है तो कोशिश भी करेगा तो नहीं बनेगा। देखो इसमें इसमें इफ में दिया है tan बीटा, गलती नहीं रहता तो नहीं बताते, tan बीटा, और यहाँ लिखा है 3 tan अल्फा, ये इफ में है, ये इक्वल दिया है, उसी के जैसा है उसका उलट, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करना है हमें
देखो जो तुमको बुक में दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में घेर के छोड़ दिया, इसका मतलब है कुछ छूटा है तो छूटा है। ऊपर में देखो, ऊपर वाले लाइन में टैन, प्रिंटिंग में दिक्कत हो गया, यहाँ टैन है। टैन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लाना है 2 sin 2 बीटा बाई 1 + 2 cos 2 बीटा, ये लाना है हम, इसीलिए तुमको बता रहे हैं। ठीक है ना, कि ये गड़बड़ी नहीं होता तो तुमको ये क्वेश्चन हम बताते ही नहीं। चलिए अब इसमें एफ से चलें या देन से चलें, ये देन है प्रूफ करने वाला पार्ट, तो इफ से चलें या देन से चलें। ए उज्जवल, बार बार टाइप मत करो, नहीं तो हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा। जिसको जाना है छोड़ के चला जाए, बाद में मन करेगा देखेगा चाहे नहीं देखेगा। रुक जाओ 2 मिनट। चलो ठीक है, तो इफ से तो हम चल नहीं सकते, देन से हम बनाएंगे, और देन से बनाएंगे तो इसको ले रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू जो है अल्फा में भी है और बीटा में भी है। ठीक है ना, ये वैल्यू जो आपका है वह अल्फा में भी है और बीटा में भी है। चलो तो अब देखो, तो हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, LHS, तो लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा, एकदम भोजपुरी में लेके चलो इसको। तो इसको तोड़ दो, इसका तो एकलौता फार्मूला है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ जो मेरा रिजल्ट है वह सब बीटा में है, जो मेरा रिजल्ट है वह सब बीटा में है। ठीक है ना, तो हम इसमें से अल्फा को गायब करें, इसमें से अल्फा को गायब करें, तो अल्फा को गायब करने के लिए tan के साथ अल्फा है, तो यहाँ से देखो हम tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 tan बीटा, लिख सकते हैं। अब tan अल्फा का लिखो यहाँ, तो 1/3 tan बीटा, एकदम आराम आराम से लिखेंगे। अरे आखिर घर पर है तू तो जाएगा कहाँ, अभी घर ही पर ना रहेगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा दो, आदमी बन जाएगा। 1/3 tan बीटा, और फिर पहले से भी tan बीटा है, लिख दिया। चलो अब सब बीटात्मक हो गया, देख रहा है ना, ये सब बीटा के रूप में आ गया। अब सब बीटा के रूप में आ गया, अब इतना पर छोड़ देंगे तो तू कर सकता है। ठीक है ना, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा tan बीटा प्लस 3 tan बीटा, 1/3 है यहाँ, 3 एलसीएम होगा, और 3 नहीं लिख रहे हैं बटा में क्योंकि
नीचे में भी 3 आएगा। नीचे में जब 3 एलसीएम लेगा तो 3 माइनस ये tan बीटा इंटू tan बीटा क्या होगा, tan स्क्वायर बीटा। देखो तो इतना प्रेम से तुमको समझा रहे हैं। ऊपर में हो गया फिर 4 tan बीटा और नीचे में क्या हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर बीटा। बस यहाँ आकर के तुम्हारा बुद्धि बंद है। साफ नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करो भाई, उज्जवल फिर कहाँ से आ गया, इसका वैलिडिटी अभी ख़त्म किए हैं हम। अच्छा थोड़ा देर चलेगा। यूट्यूब में जा करके कोई वीडियो ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद में उसका रिजोल्यूशन बढ़ा देना उसी में, और तब यहाँ के ऐप खोलेगा तो एकदम साफ साफ तुमको एचडी में दिखाई देगा। ठीक है, चलो ब्लैक से लेके चलते हैं। तब अब हम करें क्या यहाँ पे, हमको तो ले जाना है साइन 2 बीटा में, है ना, कॉस 2 बीटा में। कोई चारा दिख नहीं रहा है, कोई फार्मूला ऐसा है नहीं। ठीक है ना, तो चलिए हार मत मानिए। tan स्क्वायर बीटा का फार्मूला cos 2 में हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हम अभी लिख के दिखाए हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इसको तो चेंज कर देंगे हम, स्क्वायर ऊपर वाले में तो स्क्वायर भी नहीं है। उसको क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा चलो सब साफ चलेगा, सब चाप चलेगा, सिर्फ देखते रहो, यहाँ सब आवाज़ सुनते रहो। यहाँ tan स्क्वायर बीटा है, यहाँ 4 tan बीटा है। ठीक है ना, अब तुम tan बीटा को साइन कॉस में कर दो, ठीक है, और इसको कॉस में कर दो। cos 2 अल्फा में तो इसका फार्मूला होता है, तो इसको कर दो। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, 4 इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा लिख दिया ऊपर में, और नीचे में 3 माइनस 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 बीटा। सब फार्मूला से काम हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका एलसीएम कटने वाला नहीं है, तो 4 साइन बीटा बाई कॉस बीटा तो लिखाएगा ये, इनटू अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा ना, इसको हम लिख देंगे ऊपर। इतना हो गया। नीचे में एलसीएम लेके जब मल्टीप्लाई करेगा तो 3 प्लस 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1, यहाँ माइनस है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2 बीटा। ठीक है जी, तो ऊपर में हो गया 4 साइन बीटा और फिर इंटू 1 प्लस कॉस 2 बीटा। नीचे वाले को पहले संभाल रहे हैं हम। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अच्छा कॉस 2 बीटा, कॉस बीटा भी लिख दो पहले, जो ये एक्स्ट्रा वाला है। इसमें देखो, इसमें 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2, इंटू में है इसलिए ब्रैकेट लिए हैं, और 3 कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा तो हो जाएगा ये 4 कॉस 2 बीटा। ये हो जाएगा 4 कॉस 2 बीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान देना तुम, क्या हम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वहीं लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह से प्रेम प्रेम से लेकर के क्वेश्चन को चला जाता है, एक एक पॉइंट पर सोच सोच के, समझा, तब कोई रिजल्ट निकलता है तो मज़ा आता है। चलो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा, और 2 किधर लिख दें, इधर लिख देते हैं। 2 से ये काट दो, कट गया 2 टाइम्स, इस कॉस बीटा से कॉस बीटा भी कट गया। ठीक है ना, तो अब देखो ना 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 छोड़ दो और फिर लिख दो 2 साइन बीटा, एकदम प्यार से प्रेम से लिखो इसको इतना। अब बटा नीचे में लिख देगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा, 2 कॉस 2 बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है ऊपर वाला, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, साइन 2 बीटा
तो ऊपर में हो गया 2 साइन 2 बीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा। देखो तो इतना ही है ना। चलो अब सही में रहने देते हैं अब, ठीक है जी। लेकिन फिर काहेला एक दो क्वेश्चन छोड़े, है ना। आदमी को जब मन न करे ना तभी और करना चाहिए, ताकि तुम्हारा मन टूटे। मन टूटेगा तो तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करेगा, ठीक है ना। बचपन से तो दिल का ही माना है ना। दिल का मानते मानते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। कभी ऐसा भी करो, है ना, दिल की मत मानो। इसके बाद वाले आएंगे तो नए चैप्टर के साथ आएंगे, कितना मजा आएगा का सूरज भान। हाँ, देखिए अब हम 33 से आगे बढ़ते हैं एक स्टेप मात्र, 34 34। एकदम खूब बढ़िया से देखो, देखो कितना अच्छा अंदाज में आज तुमको हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी गुस्सा रहे हैं। इतना प्रेम की बात नहीं सुन पाओगे तो जिंदगी भर तुम्हें नफरत झेलना पड़ेगा। चलो देखो, इसमें इफ भी है देन भी है, फिर एफ देन वाली बात है। तो इफ में क्या है, तो इफ में है एक्स साइन अल्फा इक्वल टू, देन में क्या है, वाई कॉस अल्फा, ये इफ है। और देन में क्या है, एक्स बाई सेक टू अल्फा प्लस वाई बाई कॉसेक टू अल्फा इक्वल टू में क्या लाना है हमें, एक्स यानी वाई गायब, वाई गायब, ठीक है ना। एकदम आसान है। देन वाले पार्ट से चले, एलएचएस लेके चले, एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन लाइन थोड़ा सा लंबा होगा। एलएचएस देखो, एलएचएस क्या है, एक्स बाई सेक टू अल्फा। देखो ना कितना मूर्ख है ये क्वेश्चन लिखने वाला, कि हम लोगों को इतना बड़ा मूर्ख समझ रहा है। मैंने ये बाटा में लिख के इतना झंझट बनाया है, इसको लिख देता एक्स कॉस टू अल्फा, बटा में देने की क्या जरूरत था, है ना। ये हो जाएगा साइन टू अल्फा ना जी, कोई दिक्कत है। अब कुछ मत करो, तुम वाई को गायब करना है ना, साइन कॉस के बारे में मत सोचो, वाई के बारे में सोचो। यहाँ से वाई का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू निकालेगा वाई इक्वल टू, तो आएगा एक्स साइन अल्फा और बाई कॉस अल्फा, यही ना आएगा। बस रख दो, एक्स तो रहेगा ही, एक्स कॉस टू अल्फा को ऐसे ही छोड़ दो। वाई की जगह पर लिखोगे एक्स साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और साइन टू अल्फा को भी फिलहाल तोड़ दो। कैसे हम समझे तोड़ना है, इसलिए कि अल्फा में आया है ना कॉस अल्फा, इसमें भी कॉस अल्फा आएगा तो आराम से कट जाएगा, ठीक है, आराम से कट गया। हाँ बोलो ना। कट गया। तो अब यहाँ पर x cos 2 अल्फा हुआ, अब प्लस ये हो जाएगा x 2 साइन स्क्वायर अल्फा, हुआ ना। अब 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, इसी से फॉर्मूला का तो कमाल है ना। कैलकुलस में तो और जरूरत पड़ेगा, x को x रहने दो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, होता था, होता है, होता रहेगा। और जब तक तुम स्टडी करेगा साइंस का, मैथ का, तब तक इसका जरूरत पड़ेगा। गुना करा दिया, ये कैंसिल, इक्वल टू क्या मिला, एक्स। देखो तो एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे हवाले कर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे हवाले सही में कर देते हैं। 35 नंबर अपना देखना तुम, कल शुरू करेंगे। हो सकता है कल क्लास फिर हो आपका टिलवो का, इधर 2-3 दिन छुट्टी करेंगे हम, मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपका क्लास बंद रहेगा। हो सकता है मंगल को आपका क्लास हो भी जाए, लेकिन मंडे तो बंद रखेंगे हम, संडे तक आपका क्लास होगा।
संडे तक रेगुलर। कहे थे ना, एक बात याद है कि ऑन लॉकडाउन हो चाहे डाउन लॉक हो, इससे पढ़ने वाले बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तू पढ़ने वाला है तो तुम पर लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास तौर पर मेरे सब्जेक्ट में। इतना इत्मीनान से, इतना ध्यान से एक एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, ऐसा ऑफलाइन में होता भी नहीं। ठीक है ना? चलिए लगे रहो। कल 20 तारीख है, कल 20 तारीख को बहुत सारे लोगों का वैलिडिटी समाप्त होगा। जिनका पेमेंट 4,000 से कम है उनका वैलिडिटी कल समाप्त हो जाएगा। हमसे कांटेक्ट करें फ़ोन पे के साथ। चलिए गुड नाइट, कल एक क्वेश्चन देख लेंगे।